एकादशो अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ध्यान करते माता का। ओम बालर विद्युति मिंदु किरीटाम तुंगकूचाम नयनत्रय युक्ताम स्मेरमुखिम वरदांकुश पाशा भीतिकराम प्रभजे भुवनेशी। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त है। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद अंकुश पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ओम ऋषिरुवाच। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहां महादैत्यपति शंभु के शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे और अनेक प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। स्तुति है, सबको साथ में करना है। अपनी अपनी किताब निकाल ले। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूत परा माया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष प्राप्त कराती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारी ही भिन्न भिन्न रूप है। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्व स्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती है। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायनी विश्वस्योतो परतो शक्ते नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातिनी गुणाश्रये गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हंसयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशाम्भ छरिके देवी नारायणी नमोस्तुते। त्रिशूल चंद्राहीधरे महावृषभ वाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते। मयूर कुक्कुट वृते महाशक्ति धरे नघे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते। शंख चक्र गदा शार्ग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते। गृहीतो ग्रम महाचक्रे दृष्टो धृत वसुंधरे वराह रूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते। नरसिंह रूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यां कृतोद्यमे त्रैलोक्य त्राणसहिते नारायणी नमोस्तुते। किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राण हरे चैन्द्री नारायणी नमोस्तुते।
शिवदूती स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोर रूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते दंष्टा करालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणी नमोस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवा महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते मेधे सरस्वती बरे भूति बाभ्रवी तामसी नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रये भूषितां पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते ज्वाला करालमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीते भद्रकाली नमोस्तुते हिनस्ति दैत्य तेजांसी स्वे स्वनेनापूर्य या जगत् सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुतानि वः असुरासृग सापंक चर्चितस्ते करोज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चंडिके त्वां नताय वयम् रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तू कामान सकलान भीष्टान। देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है। तुम्हारे शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है। वह सब दूसरा कौन कर सकता है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावानल हो वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। हे देवी प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों से सबको शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देव्योवाच, देवी कहती है, देवताओं मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर मैं अवश्य दूंगी। देवतावाच, सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरी विनाशनम। मतलब, सर्वेश्वरी तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देव्योवाच, देवी बोली, देवताओं वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे।
तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वैप्रचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करके मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। ततो मा देवता स्वर्गे मर्त्य लोके च मानवः स्तुवन्तो व्यहरिष्यन्ति सततम रक्त दंतिकाम। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य मुझे सताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। ततः शतेन नेत्राणाम निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन कीर्तिष्यन्ति मनुजा शताक्षीमति मांग। ततः देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए श्वाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सब प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने पर पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। शाकंभरीति विख्यातिम तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यम महासुरम। इसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी पड़ेगा, वह उसी नाम से मैं प्रसिद्ध होंगी। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब मैं इस धरती पे अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णी के मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय संपूर्ण होता है। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णी के मनवंतरे देवी महात्म्ये देव्या स्तुति नाम 11वां अध्याय संपूर्णम्।